कक्षा 8 के प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम अपने पाठ्यक्रम में आगे बढ़ते हुए पाठ 8 की कविता है, कवयित्री जया जादवानी की कविता है, यह सबसे कठिन समय नहीं है। इस कविता का आज हम पठन कर रहे हैं। तो देखिए, कविता में कवयित्री ने साफ बताया है, कवयित्री जया जादवानी की ये जो कविता है हमें बता रही है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। यह सबसे कठिन समय नहीं है। इसका आशय या इसका अर्थ है कि अभी निराशा की कोई बात नहीं है। वर्तमान समय सबसे कठिन नहीं है, हो सकता है इससे भी कठिन समय हो आगे जीवन में। निराशा के वातावरण में भी मनुष्य में आशा की किरण मौजूद रहती है, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। अभी हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, लेकिन उनको देख करके हमें निराश नहीं होना चाहिए। कवयित्री कहती है, जया नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, क्योंकि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। कवयित्री कहती है, देखिए कि अभी यह बहुत ज्यादा कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। तो ये चिड़िया की चोंच में तिनका है, ये पुनर्निर्माण की बात कहता है, हमें फिर से निर्माण करने की कहानी कहता है। और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती थमने को बैठा है एक हाथ। तो देखिए, इस तरह से कवयित्री कहती है कि इस काव्यांश के माध्यम से कि हमें उन लोगों को धीरज बंधाती है जो अभाव, चिंता और कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। कवयित्री का कहना है कि इस निराशा उत्पन्न करने वाले समय में भी हमारे चारों ओर ऐसी बहुत सारी घटनाएं निरंतर घट रही है जो हमें आशा और धैर्य के साथ जीने का संदेश देती है। आशा और धैर्य के साथ जीने का संदेश देती है, क्योंकि कवयित्री ने बताया है कि जिस तरह से चिड़िया अब भी घोंसला बनाने के लिए चोंच में तिनका दबाकर ले जा रही है, पेड़ से झरती पत्तियों को अभी भी लोग उपयोग के लिए एकत्रित कर रहे हैं, अर्थात बेसहारा लोगों को अब भी कोई न कोई सहारा दे रहा है। इस तरह से कवयित्री कहती है कि अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हमें आशावादी बना रहने की बात कहती है। आगे कवयित्री कहती है, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। तो इसके माध्यम से कवयित्री कहती है कि जिस तरह से कवयित्री का कहने का यह कि स्टेशनों पर अब भी आने जाने वाले लोगों की भीड़ दिखाई देती है, रेलगाड़ियां अपने पहुंचने के स्थानों की ओर आगे बढ़ रही है, जहां लोग पहुंचने वालों का इंतजार कर रहे हैं। अब भी घर घर में बाहर गए लोगों का शाम के समय लौटकर आने की बाट देखी जाती है, इंतजार किया जाता है। ये सभी घटनाएं ये संकेत करती है कि लोगों ने आशा का दामन थाम रखा है, वे निराश होकर नहीं बैठ गए। इसलिए अभी भी हमें ये कठिन समय नहीं है, हमें निराश नहीं होना है, पुनर्निर्माण के लिए हमें आगे बढ़ना है। आज की जो ये महामारी का समय है, इसके अंदर किसी भी तरह से निराश होकर के नहीं जीना है। इस निराशा से अलग हट करके हमें कुछ न कुछ नया करने की, सोचने की बात कवयित्री कहती है। इसी के माध्यम से कवयित्री हमें यह संदेश देती है, बार बार कहती है कि अभी सबसे कठिन समय नहीं है, यानी हमें अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए, कहते हैं, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं है। इसके माध्यम से कवयित्री कहते हैं कि बच्चों को घर के बुजुर्गों द्वारा प्राचीन काल की कहानियां सुनाई जाती है। कवयित्री कहती है कि आज भी बूढ़ी नानी द्वारा प्राचीन काल में सुनाई जाने वाली कहानी का आखिरी हिस्सा सुनने को मिलता है। कुछ लोग अंतरिक्ष से उस पार सैर के लिए गए थे, अंतरिक्ष में जाते हैं और वहां पर किसी संकट में फंसने के कारण वापस नहीं आ सकते हैं। उन लोगों की कुशलता का समाचार लेकर अंतरिक्ष की दुनिया से एक बस आती है, और यह बस भविष्य में भी आती रहेगी। जब धरती पर इतना सब कुछ बचा है, तो हे मनुष्य, हे इंसान, तुम्हें जरा भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम निराश क्यों हो रहे हो? क्योंकि अभी ये इतना कठिन समय नहीं है। तो इस कविता के माध्यम से जया यादवानी ने हमारे जीवन के अंदर निराशा से निकलकर आशा की ओर बढ़ने की बात कही है कि हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। देखिए, इसके अंदर आप
व्याख्या जब करेंगे तो इसका सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता से ली गई है। फिर लिखेंगे इसका संदर्भ, इसकी रचयिता कवित्री जया जदवानी है। इन पंक्तियों में कवित्री ने मनुष्य को आशावादी बने रहने की सलाह दी है। और इसके बाद इसका आप भावार्थ लिखेंगे। तो आज की आपकी यह कविता थी। इस कविता के साथ साथ आज आपको इस कविता को अपनी कॉपी में लिख करके इसका भावार्थ लिखना होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तरों के बारे में, अभ्यास प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।